बारिश में जादुई कुत्ते के पिल्ले और शेर। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही घमंडी और खुदगर्ज था। वो हमेशा सिर्फ अपनी ही मतलब की सोचता था। उसे जानवरों से कोई मतलब नहीं था। इस बात को लेकर जानवर काफी परेशान रहते थे। एक बार जंगल में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। जानवर अपने अपने घरों में परेशान थे। बारिश इतनी जोर की हो रही थी कि कोई भी जानवर भोजन ढूंढने भी नहीं जा पा रहा था। ये देख हाथी और लोमड़ी शेर के पास जाते हैं। अरे, तुम दोनों इस बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, जंगल में 2-3 दिनों से बहुत जोरों की बारिश हो रही है। जानवर भोजन ढूंढने भी नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? वैसे भी 2-3 दिन से मैं भी भूखा हूँ। क्या मैं तुम्हें खा लूं? नहीं ना। महाराज, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर बारिश ऐसे ही बरसती रही तो जंगल में बहुत जल्द बाढ़ आ जाएगी। हमें जानवरों की सुरक्षा का कोई इंतजाम करना होगा। देख हाथी, मेरा दिमाग खराब मत कर। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे आराम करना है। ये कहकर शेर जोर से दहाड़ मारता है। हाथी और लोमड़ी उदास होकर वहां से निकल जाते हैं। अरे, ये कैसा राजा है? इसे अपनी प्रजा की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब हम क्या करें? कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाए? अब हम सबको खुद एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। हाँ हाथी बहन, तुमने सही कहा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाथी और लोमड़ी वहां से चले जाते हैं। 3-4 दिन बीत जाते हैं। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जानवर भूख के मारे परेशान थे। तो दूसरी ओर ज्यादा बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी। कई सारे जानवरों के घरों में पानी आ गया था, जिसके चलते वो बेघर हो गए थे। उन्हीं में से एक थी लोमड़ी। लोमड़ी के घर में भी पानी आ गया था। अरे, मेरे घर में भी पानी आ गया है, अब मैं क्या करूं? चलो, शेर का घर पास में है, मैं जाकर शेर से मदद मांगती हूँ। ये कहकर लोमड़ी शेर के पास जाती है और कहती है, महाराज प्रणाम। महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे घर में पानी भर गया है, मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दीजिए। जैसे ही बारिश थम जाएगी मैं अपने दोस्त हाथी के पास चली जाऊंगी। अरे चल हट, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम मुंह उठाकर यहाँ चली आई। चली जा यहाँ से। ये कहकर शेर लोमड़ी को वहां से भगा देता है। लोमड़ी जैसे तैसे बारिश में भीगते हुए और पानी में तैरते हुए हाथी के घर के पास आती है। हाथी के घर में पहले से ही कुछ जानवर थे। हाथी लोमड़ी को देखकर कहती है, अरे दोस्त, आओ आओ, क्या तुम्हारे घर में भी पानी आ गया है? हाँ, शेर के पास मदद मांगने गई थी तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और मुझे भगा दिया। ये कहकर लोमड़ी उदास हो जाती है। अरे दोस्त, तू उदास ना हो, जल्दी ही बाढ़ रुक जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। यूं हाथी बोल ही रही थी कि हाथी के घर में भी बारिश का पानी आने लगता है। ये देख हाथी कहती है, अरे दोस्तों, यहाँ पर भी पानी आ गया है, हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। देखो साथियों, बाढ़ का बहाव बहुत ज़्यादा है। तुम सब अपने अपने बच्चों को अपने अपने कंधों पर बिठा लो और धीरे धीरे एक के पीछे एक आगे बढ़ते रहो। सारे जानवर एक के पीछे एक आगे बढ़ रहे थे। बारिश और बाढ़ का बहाव ज़्यादा होने की वजह से कुछ बूढ़े और कमज़ोर जानवर पानी में बहकर जा रहे थे। हाथी और जानवर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बचा नहीं पा रहे थे। ये देख बच्चे डर के मारे जोर जोर से रोने लगते हैं। बच्चों, डरो मत, कुछ नहीं होगा। जंगल में चारों ओर बहुत ही भयानक मंजर था। तभी हाथी की नज़र
दूर से पानी में बहते हुए आ रहे दो कुत्ते के पिल्लों पर पड़ती है जो बाढ़ में बहते आ रहे थे। वो दोनों मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बचाओ, कोई हमें बचाओ। ये देख हाथी रुक जाती है। हाथी के साथ साथ दूसरे जानवर भी रुक जाते हैं। अरे बेचारे बच्चे, हमें उन्हें बचाना होगा। पर दोस्त, पानी का बहाव तो ज्यादा है, हम कैसे उन्हें बचा सकते हैं? हाथी एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है और वो तुरंत पास के ही एक पेड़ को तोड़कर उन पिल्लों की ओर फेंक देती है। पिल्ले उस पेड़ को पकड़ लेते हैं। हाथी धीरे से आगे बढ़ते हुए उस पेड़ को अपनी ओर खींच लेती है और आखिरकार हाथी उन पिल्लों की जान बचाने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही पिल्ले किनारे आते हैं वो एक विशाल कुत्तों में बदल जाते हैं। ये देख सारे जानवर आश्चर्यचकित होते हैं और डर जाते हैं। ये देख जादुई कुत्ते का पिल्ला कहता है, देखो, डरो मत, हम दोनों जादुई कुत्ते के पिल्ले हैं। हम तुम लोगों की परीक्षा ले रहे थे जिसमें तुम खरे उतरे। हाथी ने अपनी जान की भी परवाह न करते हुए हम दोनों की जान बचाई है। हम दोनों की तरफ से तुम सब के लिए एक प्यारा सा तोहफा। ये कहकर जादुई कुत्ते के पिल्ले जानवरों के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करके एक विशाल कुत्ते का घर प्रत्यक्ष करते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं और बाढ़ से बचने के लिए उस घर में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शेर के घर में भी पानी आ जाता है। वो भी बाढ़ में बहता हुआ जा रहा था और वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, अरे कोई है, मेरी मदद करो। ये देख लोमड़ी कहती है, ये लो, अब जाकर महाराज को अपने किए की सजा मिल रही है। देखो तो कैसे पानी में बहते हुए जा रहे हैं। अरे लोमड़ी, ऐसा नहीं कहते, वो हमारे जंगल के राजा है। वो जैसे भी है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये कहकर हाथी एक बड़ी सी रस्सी बाज की मदद से शेर को देती है। जैसे ही शेर उस रस्सी को पकड़ लेता है, हाथी शेर को अपनी ओर खींच लेती है और शेर की जान बचाती है और अपने साथ जादुई कुत्ते के घर में उसे ले जाती है। शेर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सारे जानवरों से माफ़ी मांगता है। एक राजा होने के नाते मुश्किल वक्त में मुझे तुम लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपने घमंड की वजह से तुम सबको परेशान किया। मुझे माफ कर दो। 2-3 दिन लगातार बारिश होती है। बाढ़ का पानी भी हट जाता है। जंगल में काफ़ी तबाही मच चुकी थी। शेर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाते हुए जानवरों की मदद करता है और जंगल में फिर से खुशियाँ छा जाती